टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम सियासी संग्राम में चर्चा करने जा रहे हैं चाचा और भतीजा के बीच जो जुगलबंदी चल रही है। इस जुगलबंदी का 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा क्या, बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और बीजेपी के एजेंडों को आगे बढ़ाने वाली मीडिया लगातार चाचा और भतीजा के बीच कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो, इसको लेकर जो सतत प्रयास चल रहा है, उस प्रयास के बीच जो जुगलबंदी देखने को मिल रही है, ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है। आज ही देखिए, आज पूरे दिन तमाम मीडिया की सुर्खियों में रहा कि गांधी मैदान में शिक्षक नियुक्ति कार्यक्रम में इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम में तेजस्वी का पोस्टर गाएगा। सारे मीडिया, नेशनल मीडिया से लेकर रीजनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ये खबरें बिछी हुई है। अपने अंदाज में उसको प्रभाषित करने की कोशिश चल रही है। कहा जा रहा है कि कैसे चाचा ने भतीजा के पर कतर दी। देखिए कैसे तेजस्वी को श्रेय न मिले, इसके लिए नीतीश कुमार ने किस तरीके से खेल खेल दिया। बहुत तरह के सवाल उठाए गए मीडिया के द्वारा। राजद के भी कुछ लोग अपने अपने तरीके से बयान देने लगे। उन सब के बीच नीतीश कुमार ने आज एक ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में अपने अंदाज में उन बातों को पर जबरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त किया। ये जो श्रेय लेने की बात हो रही है या जो श्रेय लेने का जो होड़ चल रहा है वो सही नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो राज्य सरकार कर रही है। मैं भी कहाँ श्रेय देता हूँ, मतलब निशाना सीधे आरजेडी पर था। तो जरा सुनिए कि इस बयान के बाद तेजस्वी का क्या बयान है। काफ़ी मायने रखता है क्योंकि आज पूरे दिन तेजस्वी बाहर है, जापान से अभी थोड़ी देर पहले इंडिया लौटे हैं और स्वाभाविक तौर पर मीडिया उनके पास गई तो सवाल ये होना ही होना था। और हमें लगता है कि तेजस्वी को भी बिहार में क्या हो रहा है उसका भान उनको हो चुका था कि किस तरीके से बीजेपी और मोदी समर्थक मीडिया शिक्षक नियुक्ति को लेकर गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम को किस तरीके से हवा दे रहे हैं। तो जरा सुनिए, पहले नीतीश कुमार का वो बयान सुनिए और फिर दिल्ली उतरते ही तेजस्वी ने क्या कहा। खाली बिहार में कितना काम हो रहा है वो तो छपना नहीं है, उल्टा पुल्टा इधर उधर सबको कर देता है। वो खाली हम लोग जो काम करते हैं उसको नहीं, अब बाकी सब पटिया को दे देता है कि अंड बंड कुछ अपने मन से छापते रहो। तो जितना पटिया है अपने तरफ से छपवा देता है कि हम ही कर दिए। तब जो मंत्रीगण बैठे हुए हम कहेंगे, आप कहिए राज्य सरकार, ये सब मत कहिएगा कि हम ही कर दिए। ये सब काम नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार, हम क्रेडिट लेते हैं कि हम किए हैं? आप बोलिए ना, हम तो राज्य सरकार का ना क्रेडिट लेते हैं जी, अपना व्यक्तिगत कोई क्रेडिट नहीं लेते। तो उसी तरह से आजकल यही हो गया। मीडिया में वो हमको छोड़ करके बाकी सबको जगह मिल रहा है। पहले तो खूब छापते थे आप लोग, अब आजकल बिल्कुल नीचे कर दिया है। क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। आरजेडी जेडी के लोग कह रहे हैं कि हमारा नौकरियां, हमारा कौन सा क्रेडिट? आरजेडी कोई क्रेडिट का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों को देना था, हमारी सरकार दे रही है और क्रेडिट लेके क्या फ़ायदा है। सब लोग जो हैं इस बात को देख रहे हैं कि ये महागठबंधन की सरकार है और मिल करके हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं नीतीश जी के नेतृत्व में। तो जो विवादों से कोई मतलब नहीं ना है, कुछ ना कुछ विवाद क्रिएट करेगा। तो आपने सुना, दोनों का अंदाज आपने देखा, चाचा की शिकायत और भतीजा का जवाब। चाचा हम आपके साथ हैं, और अपने लोगों को भी उन्होंने इशारों में नहीं खुलकर कह दिया कि नीतीश कुमार के मामले में बयान देने से बचे। इसका मतलब क्या है, बड़ा सवाल यह है। और क्या इस तरीके के ट्रैप में अगर नीतीश और तेजस्वी नहीं फंसते हैं, तो लालू और नीतीश इस ट्रैप में नहीं फंसते हैं, तो उसका असर पड़ेगा क्या? ये वाकई में बड़ी बात है।
क्योंकि देखिए लगातार ये इमेज बनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा भी और बीजेपी समर्थित मीडिया के द्वारा भी चली आ रही है कि नीतीश पलटू चचा है, कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी वो बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। मतलब ये नैरेटिव क्यों चलाई जा रही है? ये नैरेटिव इसलिए चलाई जा रही है कि महागठबंधन का जो वोट बैंक है वो आपस में एक दूसरे पर भरोसा न करें नीतीश को वोट देंगे, नीतीश रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे लालू यादव को वोट देंगे, नीतीश रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो दोनों का जो वोटर है वो वोटर कंफ्यूज होता रहे, वो वोटर के मना स्थिति पर हर वक्त प्रश्न चिन्ह खड़ा रहे कि कहीं भाग न जाए चचुआ। तो ये एक कोशिश है, इसमें मीडिया, बीजेपी समर्थित मीडिया की भी भूमिका बड़ी जबरदस्त रहती है, सुबह से वो इसी काम में लगा रहता है। तो इन चीज़ों को हमें लगता है कि 2015 की तुलना में 2023 में तेजस्वी कुछ ज़्यादा समझदारी दिखा रहे हैं। वो इन बातों को समझ रहे हैं कि खेला करने की कोशिश हो रही है और उनको पता है कि नीतीश को छोड़कर या नीतीश बीजेपी के साथ जाए वो तो इतर बात है, लेकिन नीतीश पर अगर हमला होता है, नीतीश असहज होते हैं तो नुकसान तेजस्वी को होगा। इस बात को तेजस्वी समझ रहे हैं, जिस बात को लालू यादव 2015 में नहीं समझ पाए थे और रघुवंश सिंह जैसे लोगों को लगातार बयान देने के लिए खुली छूट दे रखी उन्होंने। लेकिन इस बात को तेजस्वी समझ रहे हैं कि नीतीश को हमेशा और नीतीश के वोटर को ये हमेशा लगे कि नीतीश बड़े भाई की भूमिका में है या चचा की भूमिका में है। तेजस्वी इस तरीके से दबाव नहीं बना रहा है जिस वजह से लॉ एंड ऑर्डर या गवर्नेंस पर सवाल खड़ा हो जाए। ये इमेज हमेशा तेजस्वी बनाए रखना चाहते हैं। इन चीज़ों को समझिए, इस राजनीति को समझिए। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जो वोट बैंक है वो कौन सा वोट बैंक? जंगल राज से तबाह त्रस्त परेशान लोगों का वो समूह है जो नीतीश के साथ अभी फिलहाल अभी भी जितने ही संख्या में है वो वही लोग हैं। लालू के कुशासन, गवर्नेंस के फेलियर और लॉ एंड ऑर्डर के से तंग होकर, क्योंकि वो तो लालू का ही वोट था ना पिछड़ी जातियों का, उसमें वो अति पिछड़ी वाले लोग इधर चले आए। और इस बात की समझ तेजस्वी को है कि अगर जैसे ही वो जोर लगाएगा या जैसे ही वो ये मैसेज देने की कोशिश करेगा कि नहीं, सत्ता में जो राजद की भागीदारी मजबूत है, सत्ता में राजद के लोगों का महत्व बढ़ता जा रहा है, तो ये जैसे ही ये इमेज जाएगी सरकार का, तो जो लोग नीतीश के साथ हैं वो नीतीश को छोड़कर बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो तमाम वोटर आरजेडी के कुशासन से पीड़ित रहे हैं। इस बात को तेजस्वी बखूबी समझ रहे हैं। इसलिए तेजस्वी रोजगार के मसलों पर, जातीय जनगणना के सहारे वो जो वोट बैंक खो दिया उन्होंने, सोशल जस्टिस के नाम पर तो इकलौता वारिस थे लालू यादव ने, वो लेकिन टूट गया। तो वो जो खो दिया आरजेडी, वो हमारे पास आए चाहे नहीं आए, नीतीश के पास बने रहे, ये तेजस्वी की सोच है, पहली बात। और दूसरी बात, आरजेडी को लेकर जो इमेज उन वोटरों के अंदर आज भी है, वो इमेज बदलने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। और यही वजह है कि जब कभी भी मीडिया या बीजेपी द्वारा इस तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश होती है, चाचा और भतीजा की जुगलबंदी तुरंत सामने आता है। और इसलिए कहते हैं कि 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर ये जुगलबंदी बनी रही इसी तरीके से कि सरकार और सत्ता नीतीश के हाथों में है और नीतीश उतने ही मजबूती से सरकार चला रहे हैं जितनी मजबूती से वो बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे, उतने ही मजबूती के साथ आज भी वो सरकार चला रहे हैं। ये इमेज अगर 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के वोट के दिन तक बना रह गया तो वाकई में बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। और इस बात को बीजेपी भी समझती है और अच्छे तरीके से समझती है। इसलिए सुशील मोदी अक्सर उस जंगल राज के याद को ताज़ा करना चाहते हैं, उस जंगल राज को फिर से लोगों के जेहन में जगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास बिहार जैसे राज्यों में कॉमनल एजेंडे के बजाय लालू का जंगल राज आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन बातों को समझने की जरूरत है और यही वजह है कि बीजेपी इन तमाम विषयों पर हमेशा
एग्रेसिवली फोर्स होकर हमला करना चाहता है। और दूसरी बात, एक बात और देखते हुए, सुशील मोदी का ये नजरिया रहता है जंगल राज, और सम्राट चौधरी एंड कंपनी का नजरिया रहता है कि नीतीश को अप्रासंगिक कर दे। वो प्रासंगिक रहा ही नहीं। अरे क्या नीतीश की बात करते हैं, उनके पास अब कुछ बचा है क्या? ये भी एक इमेज बनाने की कोशिश हो रही है ताकि जो नीतीश के वोटर हैं उनको लगे कि वाकई में लोग नीतीश को छोड़ रहे हैं क्या, उनके अंदर कंफ्यूजन पैदा ले। और ये सारे कंफ्यूजन तब तक मूर्त रूप नहीं ले सकता है जब तक तेजस्वी का एक्ट कुछ इस तरीके का सामने आ जाए जिससे नीतीश असहज होना महसूस करने लगे। इस बात को भी तेजस्वी समझता है और यही वजह है कि तेजस्वी हमेशा बहुत सारी समस्याओं के बावजूद भी, कार्यकर्ताओं का दबाव लगातार उन पर दबाव है, विधायकों का दबाव है, मंत्रियों का दबाव है, तमाम कसमकस के बीच भी तेजस्वी उस राजनीति को समझ रहा है जिस राजनीति के साथ फिलहाल नीतीश के साथ वो जुगलबंदी बनाए रखना चाहते हैं। तो ये सारी जुगलबंदी उस राजनीति का सत्य है जो बिहार में 2024 के चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने के लिए अनिवार्य है।